हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दी 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये लेसन लिखा है एलिनोर एस्टेस ने। क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का लेसन 5। अब तक हम 4 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। इससे पहले हम लेसन पढ़े तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर ये लेसन जो है किस चीज़ पर बेस्ड है। तो हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत से लोग होते हैं, तो हम उनको कैसे जज करते हैं, यानी कि हम कैसे पता लगाते हैं कि वो किस तरह के लोग हैं। बाय देयर मनी, उनके पैसों से। वेल्थ एंड पोजेसन, उनके पास रखे हुए सामानों से, उनकी संपत्ति से। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्रिंग वैल्यू टू लुक फॉर एन अ पर्सन, या फिर और भी कोई वैल्यू है और भी कोई गुण है जो कि हम देखते हैं किसी एक इंसान में। इसका मतलब है कि हमारे चारों ओर बहुत सारे लोग रहते होंगे, कोई वेल्थी होंगे, कोई गरीब होंगे, कोई मिडिल क्लास होंगे। तो हम उनको कैसे जज करते हैं, हम उनसे बातें करते हैं तो किन लोगों से हम बातें करते हैं कि हम ये देखते हैं कि अरे ये तो बहुत अमीर है, चलो हम इनसे बातें करते हैं, हम इनसे दोस्ती रखते हैं। या फिर हम कोई और गुण देखते हैं। होता है ना कि कुछ इंसान जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं करते। तो आप किस तरह के लोगों से दोस्ती रखना पसंद करोगे, आप किस तरह उन्हें जज करोगे, उनके पैसों से या उनके गुण से। तो यही जो स्टोरी है हमारे इस लेसन की भी, दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। कैसे जो है एक बेचारी और यंग लड़की, गरीब वो यंग लड़की थी जिसको उसके क्लासमेट्स जज किया करते थे। और उसका क्या नाम था, वो था वांडा पेट्रोन्स्की, जो कि एक यंग पोलिश गर्ल थी, यानी कि वो पोलैंड से आए थे और अमेरिका में वो रहने लगे थे। तो हु गोज़ टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन, जो कि दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ स्कूल जाया करती थी। इन एन अमेरिकन टाउन, एक अमेरिका के शहर में। दिस अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज ए डिफरेंट इन मैनी वेज। जो ये दूसरे बच्चे थे ये देखते थे कि वांडा जो है उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि वांडा जो है वो एक पोलिश गर्ल थी और ये बच्चे अमेरिकन थे। तो बाय लुक और बिहेवियर और मतलब क्लॉथ सब में जो है वांडा उनसे डिफरेंट थी। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर। क्या तुम गैस कर सकते हो, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वो कैसे ट्रीट करते होंगे। अब आप लोग सोचिए, आप लोगों की क्लास में कोई एक डिफरेंट बच्चा आ जाए जो आप लोगों से बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, उसका रहने का तरीका, बोलने का तरीका, पहनने का तरीका सब कुछ डिफरेंट है। तो आप लोग उससे कैसे जो है उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, कैसे ट्रीट करोगे। हो सकता है आप में से कुछ उससे दोस्ती कर ले, हो सकता है आप में से कुछ जो है उसका मजाक बनाए, कुछ उसको परेशान भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग तरह के जो हैं उनके माइंड सेट होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही एक यंग गर्ल की कहानी है जो कि उन सबसे बिल्कुल अलग थी। तो उसके क्लासमेट्स उसको कैसे जज करते थे, उसके साथ क्या करते थे, वो सब जो है हमें इस लेसन में पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो है पोलिस अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में बताया गया है, क्योंकि जो पोलिस थे वो अमेरिका में 1608 में आए थे। 1608 में जो है सबसे पहले जो है पोलिस इमिग्रेंट्स हुआ था। इमिग्रेंट्स का मतलब होता है कि आना, शरण लेना, किसी देश से दूसरे देश में जाकर शरण ले लेना। लेकिन जो लार्जेस्ट वेव थी पोलिस इमिग्रेशन की वो अर्ली 20th सेंचुरी में हुई थी। तो जो पोलैंड के निवासी थे वो अमेरिका में आकर रहने लगे थे। और इसी तरह जो इनके अंदर मतलब डिस्क्रिमिनेटेड भी होता था, क्योंकि जो अमेरिका के लोग थे वो पोलैंड के लोगों से क्या करते थे, वो मतलब भेदभाव भी वहाँ पर करते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। टुडे, आज मंडे, मंडे था, आज क्या दिन था, सोमवार है। वांडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। वांडा पेट्रोन्स्की जो है अपनी सीट पर नहीं थी। बट, किंतु, नो बड़ी, किसी ने भी नहीं। नॉट इवन पैगी एंड मेडेलिन, ना कि पैगी और मेडेलिन ने भी। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, वे लड़कियां जिन्होंने कि ये सारा मजाक शुरू किया था। नोटिस्ड हर अब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति को नोटिस किया था। यानी कि वांडा पेट्रोन्स्की आज स्कूल नहीं आई थी और किसी भी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया था कि वांडा आई है या नहीं आई है। यहाँ तक कि ये जो दो लड़कियां हैं, पैगी एंड मेडेलिन, ये जो दो लड़की थी ये मतलब वांडा के साथ मजाक किया करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी एक तरह से। तो इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि वांडा आई है या नहीं आई है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि वांडा किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं थी, उसका कोई भी दोस्त नहीं था। यूजुअली वांडा sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13। यूजुअली जो है वांडा कहाँ बैठती थी, रूम 13 में सबसे लास्ट रो में, लास्ट की सीट के
पास, लास्ट की सीट से जो है अगली सीट पर वो बैठा करती थी। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो उस कमरे के एक कोने में बैठती थी, वेयर जहाँ पर की द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। तो वहाँ पर कैसे लड़के बैठते थे, जो कि अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे, जिनको जैसे हम बोलते हैं ना कि ये तो बैंक बेंचर्स है, जो बैंक बेंचर्स होते थे, जो मजाक करते थे, हंसते थे, खेलते थे, लेकिन पढ़ना नहीं चाहते थे। तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो पीछे जाकर बैठ जाते हैं। तो वांडा भी जो है वहीं पीछे जाकर बैठती थी। लेकिन क्या वो भी ऐसी थी? तो हम आगे पढ़ते हैं। तो वो कहाँ बैठती थी, वो सबसे मतलब पीछे बैठती थी कॉर्नर में, जहाँ पर कि ऐसे बच्चे बैठते थे जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे। वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहाँ पर जो है पैरों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आया करती थी। मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर, बहुत ज़्यादा हंसी की आवाज़ आया करती थी। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कोई मतलब फ़नी चीज़ें कही जाए, जैसे टीचर्स मजाक करते हैं, तो सबसे ज़्यादा हंसी कहाँ आती है, सबसे ज़्यादा हंसी जो है वो पीछे के बच्चे से आती है। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और फर्श पर बहुत ज़्यादा मड और डर्ट हुआ करता था, कीचड़ और धूल मिट्टी हुआ करती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज सी वॉज रफ एंड नोइजी, वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वह भी जो है उन बच्चों की तरह ही शरारती और नोइजी थी, शोर करने वाली थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन इसके विपरीत, सी वॉज वेरी क्वाइट, वो तो बहुत शांत लड़की थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और शायद ही उसने कभी किसी को कुछ कहा हो, किसी को क्या, उसने शायद ही कभी कुछ बोला होगा। एंड नो बडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड, और यहाँ तक कि किसी ने उसे जोर से हंसते हुए भी नहीं सुना। समटाइम्स, कभी कभी, स्वीट ट्विस्टेड हर माउथ, वह अपने मुंह को जो है ट्विस्ट कर लिया करती थी, यानी कि मुंह को घुमा लिया करती थी, इनटू ए क्रुक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, एक छोटी सी हंसी हंसने के लिए, केवल मुस्कुराने के लिए वह थोड़े से अपने मुंह को हिला लिया करती थी। बट डेट वॉज ऑल, और बस इतना ही था, इसके अलावा किसी ने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। मतलब वो ज़्यादा बात, किसी से बात ही नहीं करती थी वो, और हंसती भी ज़्यादा नहीं थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. किसी ने भी नहीं जाना या किसी को भी नहीं पता था कि वोंडा उस सीट पर क्यों बैठती है। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. Unless, क्या मतलब पता था उन्हें कि इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन साइड्स, कि वह बोगिन साइड से आती है। और बोगिन साइड्स कहाँ है, बोगिन साइड्स जो है वहाँ से बहुत दूर था, तो वो बहुत दूर से पैदल चलकर आती थी, और इसीलिए जो उसके फीट होते थे, जो उसके पैर होते थे, वो यूजुअली ड्राई मड में भीगे हुए होते थे, यानी कि जो सूखा जो कीचड़ है वो उसके पैरों पर लगा हुआ होता था, तो इसीलिए वो पीछे ही बैठ जाया करती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन किसी ने भी वांडा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। उन सबको यही पता था कि वांडा दूर से आती है, उसके पैर गंदे होते हैं, इसलिए वो पीछे बैठ जाती है। इसके अलावा वांडा के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं सोचा कि वो पीछे क्यों बैठती है, आखिर वो मतलब क्यों अपने आप को सबसे अलग महसूस करती है। एंड वंस सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और जब एक बार वह उस कमरे के कोने में बैठ गई, तो किसी ने भी मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, और किस समय वो वांडा के बारे में सोचते थे वो बच्चे, जब स्कूल आवर्स नहीं होते थे, यानी कि स्कूल टाइम नहीं होता था, जब पीरियड्स नहीं चलते थे, उस वक्त वो वांडा के बारे में सोचते थे। कब, एट नून टाइम, या तो दोपहर के समय, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते थे, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिन, या फिर सुबह के समय स्कूल शुरू होने से पहले। वैन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, जब 2 या 3 बच्चों का ग्रुप या फिर ज़्यादा भी बच्चों का ग्रुप वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, बातें कर रहे होते थे, हंस रहे होते थे स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में, यानी कि जब बच्चे सुबह आते हैं तो स्कूल के आंगन में इकट्ठे होते हैं, आपस में बातें करते हैं और फिर अपनी क्लास में जाते हैं। इसी तरह जब छुट्टी होती है तो छुट्टी के बाद क्या होता है, सब बच्चे इकट्ठे होते हैं स्कूल के आंगन में और फिर वहाँ पर बातें करते हैं और अपने घर की ओर चलते हैं। तो उस वक्त वो वांडा को याद करते थे, उस वक्त उन्हें वांडा का ध्यान आता था कि वांडा कहाँ है, किस लिए, ताकि वो उसका मजाक बना सके। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, तो तब जो है कभी कभी वो वांडा का वेट करते थे, टू हैव फन विद हर, उसका मजाक बनाने के लिए, उसके साथ मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अगले दिन क्या था, अगले दिन ट्यूसडे था। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल, वांडा उस दिन भी स्कूल में नहीं आई थी आइदर। एंड नो बडी नोटिस्ड हर अब्सेंस अगेन,
और फिर से जो है किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, उसकी अनुपस्थिति को पर ध्यान नहीं दिया कि वांडा स्कूल क्यों नहीं आ रही है। बट ऑन वेंसडे, लेकिन वेंसडे को, बुधवार के दिन, पैगी और मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स, जो कि आगे बैठा करती थी उन बच्चों के साथ जो कि अच्छे मार्क्स लाते थे, हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लोट ऑफ मड, जिन्हें कि एक कीचड़ भरे रास्ते से चलकर नहीं आना पड़ता था, डिड नोटिस, उन्होंने नोटिस किया डेट वांडा वाज नॉट देयर, कि वांडा वहाँ पर नहीं थी। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, जो पैगी थी वो सबसे पॉपुलर गर्ल थी स्कूल की, क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी थी और सी वॉज प्रेटी, वो बहुत सुंदर भी थी। सी हैड मैनी प्रेटी क्लोथ्स, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे। एंड द हर हेयर वाज कर्ली, और उसके जो बाल थे वो कर्ली थे। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी कौन थी? मैडी उसकी सबसे पक्की मित्र थी, सबसे अच्छी सहेली थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडास अब्सेंस, और क्या रीज़न था? मतलब वैसे तो पैगी और मैडी को भी नहीं पता था कि वांडा स्कूल आई है नहीं आई है, 2 दिन से तो वो भी ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन उन्हें कैसे पता चला? क्या रीज़न था उसका? बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वांडा की वजह से उन्हें स्कूल जाने में लेट हो गया था। दे हैड वेटेड फॉर वांडा, क्योंकि वो वांडा का वेट कर रहे थे, टू हैव फन सम फन विद हर, उसके साथ मजाक करने के लिए। एंड सी जस्ट हैड नॉट कम, और वह नहीं आई थी। तो सुबह के समय जब मैडी और पैगी स्कूल आते हैं तो वो खड़े होकर वांडा का वेट कर रहे थे कि वांडा आए और हम उसके साथ मजाक करें तब अपने क्लास में जाए, लेकिन बहुत देर तक वो इंतजार करते रहे और वांडा नहीं आई, यहाँ तक कि उन्हें क्लास में जाने के लिए भी लेट हो गया। तो उस वक्त जो है उनका ध्यान गया कि वांडा स्कूल में नहीं आई है। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, वे जो है प्राय कभी कभी जो है मतलब वो वांडा का वेट कर लिया करते थे ताकि वे उसके साथ मजाक कर सके। वांडा पेट्रोन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक डैट, बहुत सारे बच्चे थे रूम 13 में जिनके नाम इस तरह के नहीं थे। दे हैड नेम ईजी टू से, उनके ऐसे नाम थे जो कि आसानी से बुलाए जा सके, लाइक थॉमस स्मिथ और एलन, थॉमस स्मिथ और एलन। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, एक और लड़का था जिसका नाम बाउंस था, विली बाउंस उसका पूरा नाम था। द पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और मतलब बच्चों को लगता था कि ये नाम जो है बहुत ही फ़नी है, बट नॉट फ़नी इन द सेम वे डैट पेट्रोन्स्की वाज, लेकिन जितना जो है मजाकिया नाम पेट्रोन्स्की का उनको लगता था उस बाउंसी का भी नहीं लगता था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई मित्र नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन, वह अकेली स्कूल आती थी, एंड वेंट होम अलोन, और अकेली घर जाती थी। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस, वो हमेशा एक भद्दी सी नीली ड्रेस पहने रहती थी। दैट डिड नॉट हैंग टाइट, जो कि उसको प्रॉपरली भी नहीं आती थी, यानी कि ऐसा लगता था कि वो ड्रेस उसकी भी नहीं है, शायद उसने किसी से ली है, वो लूज थी, उसको फिट नहीं थी बिल्कुल भी। इट वॉज क्लीन, यह हमेशा साफ रहती थी। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, लेकिन ये ऐसी लगती थी मानो इसको कभी प्रेस नहीं किया गया हो, यानी कि ड्रेस तो उसकी साफ़ होती थी, धुली हुई होती थी, लेकिन वो वेल आयरन नहीं होती थी, उसको प्रेस नहीं किया गया होता था। और केवल एक ही ड्रेस वो पहनकर आती थी, ब्लू रंग की, और वो भी फेडेड थी, यानी कि उसका जो मतलब रंग था वो भी एक तरह से फेड हो चुका था, मुरझा चुका था। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थी। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातें करती थी। समटाइम्स, कभी कभी, दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, वे उसको घेर लिया करती थी स्कूल के आंगन में। एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप स्कॉच, जब वो खड़ी हो जाया करती थी छोटी लड़कियों का खेल देखने के लिए, हॉप स्कॉच ऑन द वोन हार्ड ग्राउंड, उस ग्राउंड पर, यानी कि जब कभी कभी क्या है कि वांडा खड़ी हो जाती थी बच्चों का खेल देखने के लिए, जो छोटी छोटी लड़कियां हॉप स्कॉच खेलती थी। तो हॉप स्कॉच एक गेम होता है जिसमें जो चिल्ड्रन है वो हॉप करते हैं, कूदते हैं, मतलब स्क्वायर्स बना लेते हैं और उसके अंदर और बाहर कूदते हैं। तो उसको देखने के लिए कभी कभी वांडा खड़ी हो जाती थी, तो बहुत सारी लड़कियां आकर उसको घेर लेती थी और उससे बातें करने लगती थी। बातें क्या करती थी, मतलब वो उसका एक तरह से मजाक ही बनाती थी। वांडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कोर्टियस मैनर एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, तो पैगी जो है बहुत ही मतलब कोर्टियस मैनर में, बहुत ही वेल बिहेव्ड मैनर में, अच्छे व्यवहार से, बहुत ही जैसे बहुत ही पोलाइटली बोलते हैं, तो जैसे मानो वो मिस मैसन से बातें कर रही हो, मिस मैसन उनकी टीचर है, तो जैसे वो अपने मतलब टीचर से बातें करती है, तो इसी तरह जो है पैगी बुलाती थी वांडा। सी वुड से
क्या कहती थी वो, गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स ए नस, और अपनी एक मित्र को जो है वो हल्का सा पुश कर देती, यानी कि उसको जैसे हाथ लगाते हैं ना कि देखो सुनो मैं अब क्या कहूँगी, देखो हम इसका मजाक बनाएंगे, तो इस तरह से वो उसको हल्का सा जो है पुश करती और फिर बोलती, वांडा टेल अस, हमें बताओ, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से, तुमने क्या कहा था, हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस टंगी हुई है। ए 100 वांडा वुड से, और वांडा क्या कहा करती थी, 100 यानी कि 100, 100, 100, एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुअसली, जो छोटी छोटी लड़कियां थी वो मतलब उनको विश्वास नहीं होता था, वो विश्वास नहीं करती थी इस बात पर, और वो एक्सक्लेम करती थी, वो आश्चर्यचकित होकर बोलती थी, क्या 100 ड्रेसेस, एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग होप स्कॉच एंड लिसन, और जो छोटी छोटी लड़कियां थी वो भी होप स्कॉच खेलना बंद करके सुनने लगती थी। या 100 ऑल लाइंड अप, हाँ 100 और सब लाइन में लगी हुई, सैड वांडा, वांडा कहा करती थी। देन हर थिन लिप्स ड्यू टुगेदर इन साइलेंस, और फिर उसके जो पतले पतले होठ थे वो जो है मतलब एक साथ हो जाते थे, यानी कि वो चुप हो जाती थी। वट आर दे लाइक, वे किस तरह की हैं, ऑल सिल्क आई बैट सैड पैगी, पैगी कहती थी कि मुझे लगता है वो सारे सिल्क होंगे। या ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ सभी सिल्क की हैं और सभी रंगों की भी हैं। वेलवेट टू, क्या वेलवेट की भी हैं, तो यहाँ पर जो है पैगी पूछ रही है कि क्या वेलवेट भी है तुम्हारे पास, तो पैगी वांडा कहती है या वेलवेट टू, वेलवेट भी है, 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेस, वांडा वुड रिपीट स्टोर्डिडली, और वांडा जो है मतलब धीरे से नोट कोई फीलिंग नहीं दिखा देती, वो सिर्फ आराम से वो कह देती थी, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी जो है मेरी अलमारी में लाइन से लगी हुई है। देन दे हैड लेट हर गो, फिर जो है वो उसको जाने देते। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर तक जाती, दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू शिक्स एंड पिल्स ऑफ लाफ्टर, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। मतलब जब वो वांडा उसे कहते कि हाँ मेरे पास तो 100 ड्रेस है, और वो जैसे ही वहाँ से चलने लगती तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते, और उनकी हंसी शायद वांडा को भी सुनाई देती होगी। 100 ड्रेसेस, 100 ड्रेस, ओबियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वाज द ब्लू वन सी वोर एवरी डे, वास्तव में जो है उसके पास केवल एक ही ड्रेस है, वो ब्लू वाली जो कि वो रोज़ाना पहनती है। सो वाई डिड सी से सी हैड 100, तो फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस है। वाट ए स्टोरी, क्या कहानी है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, तो मतलब कभी कभी फिर जो है वो लड़कियां उससे पूछती थी कि तुमने क्या कहा था, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, तो वांडा बोलती है कि मेरे पास जो है कम से कम 60 जोड़ी हैं, और सभी जो है मेरी अलमारी में लाइन से लगे हुए हैं। क्राइज ऑफ एग्जिग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, तो फिर जो है वो मतलब एग्जैगरेटेड होते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बात को कहना, पोलाइटनेस अपनी मतलब पोलाइटनेस को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना अपने, बिल्कुल जैसे हम बहुत ही अच्छे से बातें कर रहे हों। क्या सभी एक जैसे हैं, ओह नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, अरे नहीं हर जोड़ी अलग है। ऑल कलर्स, सब रंगों के हैं। ऑल लाइंड अप, सब लाइन से लगे हुए हैं। पैगी हु हैड टोट अप दिस गेम एंड मैडी हर इंस्पेरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, पैगी जिसने कि इस गेम के बारे में सोचा था, और मैडी जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो सबसे बाद में जो है निकलते थे। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन द फनी वे सी हैड फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और फाइनली जो है अंत में वांडा जो है जाती थी गली में, उसकी जो आंखें थी वो बहुत डल थी, उसका मुंह हमेशा बंद रहा करता था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्जर्स एवरी नाउ, वो जो है अपने लेफ्ट शोल्डर को बार बार हिच करती थी, यानी कि बार बार जो है वो उसको ऊपर उठाती थी, मानो वो अपनी ड्रेस सही कर रही हो फनी वे में। और फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और फिर वो अकेले ही स्कूल्स के से चली जाती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, हालांकि पैगी जो है वो क्रूअल नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज,
वो तो छोटे छोटे बच्चों को बुलीज से बचाया करती थी। यानी कि बुलीज क्या होती थी, जो बच्चों को डराते हैं, जो मतलब बड़े क्लासेस के जो बच्चे होते हैं वो छोटे क्लासेस के बच्चों को बुली करते हैं, उनको परेशान करते हैं, तो वो तो छोटे बच्चों को बुली से बचाया करती थी। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड। और अगर वो किसी एनिमल को भी मिसट्रीट होते हुए देख ले, किसी एनिमल के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देख ले, तो वह बहुत ज़्यादा रोती थी। If anybody had said to her, "Don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? अगर कोई उसे कह दे कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम वांडा के साथ बहुत ही क्रूअली बिहेव करती हो, यानी कि तुम बहुत ही निर्दयता जैसे जो है उसका साथ व्यवहार करती हो, सी वुड हैव बीन सरप्राइज, तो वह सरप्राइज हो जाती थी। क्रूअल, निर्दयता से? वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस? वह लड़की क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं? एनीबडी कुड टेल दैट वॉज ए लाई। कोई भी कह सकता है कि यह एक झूठ है। वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई? वह झूठ क्यों बोलती है? एंड सी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और वो कोई साधारण पर्सन नहीं है, कोई साधारण लड़की नहीं है। वाई डिड सी हैव ए नेम लाइक दैट? उसका नाम ऐसा क्यों है? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी उसे रुलाया नहीं। मतलब वो वांडा को परेशान तो करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो वांडा को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, वो उसको रुलाते थे या बुली करते थे। वो केवल ड्रेस के शूज़ के बारे में पूछते थे, और जब वांडा चलने लगती तो वो हंसते थे। बस वो इतना ही मजाक जो है वांडा के साथ करते थे। एज़ फॉर मैडी, अगर हम मैडी की बात करें, मतलब ये तो पैगी की बात हो गई, अब मैडी की बात करते हैं। द बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे, जो ये बिजनेस था, जो ये बात थी वांडा से पूछने का कि हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, ये कितनी ड्रेसेस, कितनी जो है टोपिया, एंड हाउ मैनी दिस एंड डैट, और ये चीज़ या वो चीज़ सी हैड उसके पास है, वाज बोदरिंग हर, वो उसको परेशान करती थी। यानी कि मैडी इस बात से परेशान होती थी जब पैगी जो है उससे ये पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस हैं, तुम्हारे पास कितनी हैट्स हैं, तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, और इसका क्या रीज़न था? क्योंकि मैडी खुद भी बहुत गरीब थी। सी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, वह तो यूजुअली जो है किसी और के कपड़े पहनती थी। जैसे कोई अपने पुराने कपड़े जो है दे देता है दूसरों को, तो वो इस तरह के कपड़े पहनती थी। थैंक गुडनेस सी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट और हैव अ फनी नेम। हाँ, बस उसके साथ ये अच्छी बात है कि उसे बोगिन्स हाइट में नहीं रहना पड़ता था, और उसका कोई फ़नी नेम भी नहीं था। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, कभी कभी जब पैगी जो है वांडा से वो क्वेश्चंस पूछा करती थी मजाक के तरह से, मजाक के मतलब मजाक उड़ाने की उससे आवाज़ से, मैडी फेल्ट एम्ब्रेस, तो मैडी को भी एम्ब्रेस फील होता था, मैडी को भी शर्म आती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और वो अपने हाथों में मार्बल्स को पकड़े हुए रहती थी। रोलिंग दैम अराउंड, वह उन्हें घुमाती रहती थी। एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, और वो खुद कुछ नहीं कहती थी। यानी कि जब पैगी जो है वांडा से पूछती थी तो मैडी वहीं पर खड़ी रहती थी, और अपने उसके हाथ में जो है वो अपने मार्बल्स रखती थी। मार्बल्स जिसको हिंदी में मतलब कंचे बोलते हैं, जो बच्चे खेलते हैं कंचों से, तो उनको वो घुमाती रहती थी अपने हाथों में, और वो खुद कुछ नहीं बोलती थी, वो सिर्फ सुनती थी। क्योंकि वो भी जो है एम्ब्रेस फील करती थी, क्योंकि वो भी तो गरीब थी, उसके पास भी ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे। नोट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा। ऐसा नहीं था कि वो वांडा के लिए सॉरी फील करती थी, यानी कि वो वांडा के लिए दुखी होती थी। सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, वो तो शायद वांडा की तरफ ध्यान भी ना देती। इफ़ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेसेस गेम, अगर पैगी ने ये ड्रेसेस वाला गेम जो है स्टार्ट ना किया होता, अगर पैगी उससे बार बार ना पूछती ड्रेस के बारे में, तो हो सकता है कि पैगी तो वांडा की तरफ ध्यान भी ना देती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन वो सोचती है कि क्या होगा अगर पैगी और दूसरी लड़कियों ने यही गेम उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। सी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, हालांकि वह वांडा की तरह तो गरीब नहीं है, परहैप्स शायद, बट सी वॉज पुअर, लेकिन फिर भी वह गरीब तो है ही। ऑफकोर्स सी वुड हैव मोर सेंस,
हालाँकि उसके अंदर सेंस भी है, उसके अंदर जो है मतलब इतनी बुद्धिमत्ता भी है, बुद्धिमानी भी है। देन टू से शी हैड ए 100 ड्रेसेस, कि वो ये ना कहे कि उसके पास 100 ड्रेस है, क्योंकि वांडा ने तो बोला है कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं, तो उसके पास तो 100 ड्रेस नहीं है, तो वो ये कहेगी भी नहीं। अगर उसके पास नहीं है तो वो बोलेगी भी नहीं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन फिर भी उसे ये अच्छा नहीं लगेगा कि ये सब मजाक जो है उसके साथ भी किया जाए। सी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, वह चाहती थी कि जो पैडी है वो वांडा पेट्रोन्स्की को टीज करना, उसको परेशान करना बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज हालांकि वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे, तो आज मतलब वेंसडे का दिन था, तो ये जो चीज़ें थी ये बताई गई हैं कि वो वांडा के साथ क्या करती थी। लेकिन वांडा तो अब 2-3 दिन से स्कूल ही नहीं आ रही है। आज वेंसडे हो गया है, आज तीसरा दिन है और वांडा स्कूल नहीं आई है। तो हालांकि जो है उनको स्कूल के लिए लेट हो गया था। मैडी वाज ग्लैड, लेकिन मैडी खुश थी। सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, कि उसे जो है वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ेगा। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स absent माइंडेडली, और उसने जो है अपनी जो गणित की प्रॉब्लम्स थी वो सोल्व कर रही थी absent माइंडेडली, यानी कि उसका ध्यान लेकिन कहीं और ही था। 8 टाइम्स 8 मतलब 8 टाइम्स 8, 8 इंटू 8, लेट्स सी, मतलब इस तरह से वो जो अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर रही थी अर्थ की, लेकिन उसका जो माइंड था ना वो कहीं और ही चल रहा था। सी विस्ड, वह चाहती थी, सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, कि वह जो है पैगी को एक नोट लिख सके, वह इतनी हिम्मत कर सके कि वह पैगी को एक नोट लिख दे, कुछ लिख मतलब एक कागज़ पर कुछ लिख दे। बिकॉज, क्योंकि सी न्यू, वह जानती थी, सी नेवर वुड हैव द करेज, कि वो कभी भी इतना साहस नहीं कर पाएगी, टू स्पीक राइट आउट टू पैगी, कि वह पैगी से सामने जाकर बोल दे, टू से क्या बोल दे, हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज़, कि लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा, कि वांडा से पूछना बंद कर दो कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है। यानी कि मैंडी नहीं चाहती थी कि वो वांडा को परेशान करे, या पैगी भी जो है वांडा को परेशान करे, लेकिन उसके अंदर इतना करेज भी नहीं था कि वो सीधे सीधे जाकर पैगी को बोल दे। तो इसलिए वो चाहती थी कि वो लिख दे, लिख कर जो है वो पैगी को बताए। वैन सी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अपने गणित की प्रॉब्लम सोल्व कर ली, सी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी, तो उसने पैगी को एक नोट लिखना स्टार्ट कर दिया। सडनली, लेकिन अचानक, सी पोस्ट, वह रुक गई, एंड शडर्ड, और डर से कांपने लगी। शडर्ड होता है कांपना या मतलब सोचने लगना। सी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, वह मतलब इमेजिन करने लगी कि वह स्कूल यार्ड में खड़ी है। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी, एक नया टारगेट है वो पैगी के लिए, एंड द गर्ल्स, और दूसरी लड़कियों के लिए। पैगी माइट आस्क हर, पैगी उससे पूछ सकती है, वेयर सी गोट द ड्रेस सी हैड ऑन, कि उसने जो ड्रेस पहनी है उसने कहाँ से ली है। एंड मैडी वुड से टू से इट, और मैडी कहेगी, इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, कि यह तो पैगी की ही पुरानी ड्रेस है। डेट मैडीज मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज, जिसे कि मैडी की मदर ने टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स, सो नो वन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट। मैडी की जो मम्मी ने जो है उसको मतलब कुछ नयापन उसमें दिया है, उसको कुछ बदला है, ट्रिमिंग किया हुआ है, ताकि रूम 13 का कोई भी बच्चा उसे ना पहचान सके, उस ड्रेस को ना पहचान सके कि ये ड्रेस तो पैगी की थी। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, केवल पैगी ही अपने आप डिसाइड कर सकती है कि उसे वांडा के साथ ये मजाक करना बंद करना होगा। ओह वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, यानी कि मैडी जो है बहुत परेशान है, वो सोच रही है कि मैं क्या करूं, और वो अपने हाथ को जो है अपने जो छोटे ब्लॉन्ड हेयर थे उसमें घुमाती है, फिराती है, मानो वो अपने जो थॉट्स है, अपने विचारों को पुश कर रही थी। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या डिफरेंस होगा। स्लोवली मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट सी हैड स्टार्टेड, यानी कि मैडी अगर नोट लिखकर पैगी को दे भी दे देगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसीलिए मैडी जो है उसको फाड़ देती है। सी हैड स्टार्टेड, वह उस नोट को जो कि उसने लिखना स्टार्ट किया था। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो तो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी जो है उस रूम की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की है। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, सी थॉट, उसने सोचा कि पैगी कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो कि गलत है, रोंग है। एज फॉर वांडा, और अगर हम वांडा की बात करें, सी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बोगिन साइड,
वो तो केवल एक साधारण सी लड़की है जो कि बोगिन साइड में रहती है एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और वो स्कूल यार्ड में भी, स्कूल के आंगन में भी अकेली खड़ी रहती है। सी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, उसे तो कभी ही शायद किसी को कुछ कहा होगा। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर अंडर ड्रेसेस, केवल जो है वो स्कूल यार्ड में उसने एक बार अपनी ड्रेसेस के बारे में बताया था। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को याद है कि उसने एक ड्रेस के बारे में बताया था, पेल ब्लू, जो कि बिल्कुल ब्लू है विद कलर ट्रिमिंग्स, और उस पर अलग अलग तरह की ट्रिमिंग्स लगी हुई है। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर, और एक और ड्रेस उसे याद थी, डेट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो कि बिल्कुल हरे रंग की थी, विदा रेड सेज, जिस पर कि एक रेड कलर का शेस लगा हुआ था। यानी कि बिल्कुल जंगल की तरह जो ग्रीन होता है ना, उस कलर की एक ड्रेस जो है वांडा ने बताई थी कि मेरे पास एक ऐसी ड्रेस है जो बिल्कुल जंगल ग्रीन कलर की है और उस पर रेड शेस लगा हुआ है, यानी कि इस तरह से जो गले में मतलब लगा देते हैं, तो इस तरह का रेड शेस उस पर लगा हुआ था। यू हैड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन डैट, द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। तो जो लड़कियां थी वो मतलब प्रशंसा करने का दिखावा करते हुए बोलती है कि अच्छा तुम तो उसमें क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी, जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना ग्रीन कलर का, उस पर रेड कलर की ये लगी रहती हैं। तो गर्ल्स जो है उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि अच्छा उस ड्रेस में तो तुम क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन क्लोजेट, वांडा के बारे में सोचने हुए और वांडा की उन 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए जो कि अलमारी में एक लाइन से लगी हुई है, मैडी बिगेन टू वंडर मैडी हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। यानी कि वो उसके बारे में सोच रही थी, फिर उसके दिमाग में एक और टॉपिक आता है कि कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा। उनकी क्लास में कॉन्टेस्ट हुआ था ड्राइंग का और कलरिंग का, तो वो कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेस, गर्ल्स के लिए ये कॉन्टेस्ट क्या था कि उन्हें डिजाइन करनी थी, ड्रेस डिजाइन करनी थी। एंड फॉर बॉयज़, और बॉयज़ के लिए ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, उन्हें मोटर बोट्स डिजाइन करनी थी। तो उनका एक कंपटीशन हुआ था, एक कॉन्टेस्ट हुआ था कि कौन सबसे अच्छी ड्रेस डिज़ाइन करेगा और कौन सबसे अच्छी मोटर बोट्स डिज़ाइन करेगा। तो अब मैडी सोचती है कि कौन जीतेगा इस कॉन्टेस्ट को। प्रोबेबली पैगी वुड विन, शायद पैबली ही जीत जाएगी द गर्ल्स मेडल में, क्योंकि गर्ल्स का जो मेडल है वो शायद पैगी ही जीतेगी। उसको विश्वास था कि पैगी ही इसको जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि इस कमरे में किसी से भी ज़्यादा अच्छा जो है पैगी ड्रॉ करती है। एट लीस्ट डैट इज़ वॉट एवरीबडी थॉट, यही जो है सब सोचते थे, यानी कि इस क्लास का हर बच्चा यही सोचता था कि पैगी जो है अच्छी ड्राइंग करती है, तो इसीलिए शायद पैगी ही जीते। सी कुड कॉपी ए पिक्चर इन अ मैगजीन, वो एक मैगजीन से भी पिक्चर को कॉपी कर सकती है। और सम फिल्म स्टार्स हेड, और किसी फिल्म स्टार के हेड को भी वो कॉपी कर सकती है। सो डैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज, यानी कि वो इतना अच्छा जो है ड्रॉ कर सकती है कि तुम बता सकते हो कि उसने किसकी तस्वीर बनाई है। ओह मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, मैडी तो बिल्कुल पक्का था उसको कि पैगी ही जो है ये कॉन्टेस्ट जीतने वाली है। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, अगले दिन जो है टीचर अनाउंस करने वाले थे कि विनर कौन होगा। देन दे वुड नो, तब उन्हें पता चलेगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। ड्रिजलिंग का मतलब होता है लाइट रेन, बहुत हल्की हल्की सी बारिश पड़ना। तो अगले दिन जो है हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरी टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, मैडी और पैगी जो है स्कूल जा रही थी जल्दी जल्दी पैगी के अम्ब्रेला में, यानी कि पैगी के पास जो है अम्ब्रेला थी। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट डेट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स। तो नेचुरली जो क्या है, जो इस तरह का दिन होता था, यानी कि जिस दिन बारिश होती थी, वे वांडा का वेट नहीं करते थे। ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट के कोने में, द स्ट्रीट वह गली, दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स, जो कि रेल रोड के ट्रैक से बहुत बहुत दूर है। एंड अप द हिल ले टू बोइंग हाइट्स, और वो जो है जो वो गली है वो कहाँ जाती है, वो बोगिंग हाइट्स की ओर जाती है। तो कभी कभी जो है वे वहाँ पर भी वांडा का वेट किया करते थे, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही थी तो वो वांडा का वेट नहीं करती हैं। दे वर नॉट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांसेस, वो चांस नहीं लेना चाहती थी ऑन बीइंग लेट टुडे, आज लेट होने का, बिकॉज टुडे वॉज
इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी पूछती है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मिस मैसन जो है वो आज विनर को अनाउंस करेंगी? ओह, आई होप सो। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। द मिनट वी गेट इन, सैड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। मैडी कहती है कि ऑफ कोर्स पैग तुम ही जीतोगी। होप सो, सैड पैगी ईगरली। पैगी भी जो है उत्सुकता से कहती है कि हाँ, शायद, मुझे भी उम्मीद है। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम, और जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर करते हैं, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प, तो वो एकदम से स्टॉप हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, उस पूरे कमरे में ड्राइंग्स थी। ऑन एवरी लीज एंड विंडोज सील डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट लेविस डिज़ाइन। कहाँ कहाँ पर? एवरी लीज एंड विंडोज विल, यानी कि हर खिड़की के नीचे और ऊपर, हर खिड़की के पास जो है एक ड्राइंग लगी हुई थी। और सारी जो ड्राइंग्स थी वो कैसी थी? वो कलरफुल थी, डेजलिंग कलर्स, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स थे। ब्रिलियंट थी, लेविस डिज़ाइन, बहुत ही अच्छा अच्छा उसमें डिजाइन बना हुआ था। ऑल ड्रो ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सारी जो है एक रैपिंग पेपर पर बनी हुई थी, एक पेपर की शीट पर बनी हुई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम, वे लगभग 100 होंगी, 100 होंगी। ऑल लाइंड अप, सारी लाइन से लगी हुई। दिस मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट, ये जो ड्राइंग्स है ये शायद कॉन्टेस्ट के लिए ही होगी। देवर, हाँ वे थी, यानी कि वे कॉन्टेस्ट के लिए ही थी। बच्चों ने जो है वो ड्रेसेस बनाई होगी, ये पैगी सोचती है। एवरीबडी स्टॉप्ड, हर जो है सब बच्चे रुक जाते हैं। एंड विसल्ड और मरमड एडमायरिंगली, और उसकी जो है प्रशंसा करते हुए, मतलब आपस में बातें करने लगते हैं। उन ड्राइंग्स को देखकर वो जैसे खुसर पुसर करते हैं ना कि अरे कितनी अच्छी ड्राइंग बनी है, तो इस तरह से वो करने लगते हैं। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, और जैसे ही क्लास असेंबल्ड हो जाती है, बैठ जाते हैं सब बच्चे, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, तो मिस मैसन जो है वो विनर को अनाउंस करती है, जीतने वाले का नाम अनाउंस करती है। जैक पैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज़, लड़कों में जो है जैक पैगल्स जीता है, सी सेड, वह बोलती है। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12, और वो बताती है कि उसके जो डिज़ाइन बनाए हुए हैं वो रूम नंबर 12 में एग्जीबिशन के लिए लगे हुए हैं। यानी कि जैसे इस रूम नंबर 13 में ड्रेसेस लगी हुई थी, इसी तरह रूम नंबर 12 में उसके मोटर बोट्स के डिज़ाइन लगे हुए थे। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और उसके साथ साथ अलग जो दूसरे बच्चे थे उनके भी स्केचेस वहाँ पर लगे हुए हैं। एज़ फॉर द गर्ल्स, और अगर हम लड़कियों की बात करें, सी साइड में बोलती है, आल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, सभी लड़कियों ने जो है ज़्यादातर 1 या 2 ही जो है ड्रेस या स्केच जो है वो सबमिट किए हैं। 1 या 2 ही ड्राइंग जो है सब लड़कियों ने बनाई है। 1 गर्ल, लेकिन एक लड़की। एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और रूम 13 को उस पर प्राउड होना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस, इस एक लड़की ने एक्चुअली 100 डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं, 100 ड्रेसेस डिज़ाइन की हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब अलग अलग और सब बहुत ही सुंदर। इन द ओपिनियन ऑफ द जज की ओपिनियन की अगर हम बात करें, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्थी ऑफ विनिंग, इनमें से कोई भी जो है ड्राइंग वो जीतने के लिए वर्थी है, यानी कि काफ़ी है। अगर वो एक भी ड्रेस का डिज़ाइन देती तो वो ही उसकी ड्रेस जीत जाती, इतनी अच्छी ड्रेसेस उसने बनाई है। आई एम वेरी हैप्पी टू से डैट, और मैं ये कहते हुए बहुत खुश हो रही हूँ डैट की, वांडा पेट्रोन्स्की की, जो वांडा पेट्रोन्स्की है इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, वो जो है लड़कियों का मेडल जीत जाती है। तो ये हमारी वांडा है जो कि ड्रेस डिज़ाइन कर रही है, और ये उसकी जो है ड्रेसेस हैं, तो उसने जो ड्रेसेस बनाई हुई है, यानी कि वो जो बोलती थी 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास, तो वो उसने डिजाइन की हुई थी, वो उसने कागज़ पर बनाई हुई थी। तो ये सारी ड्रेस जो है ये वांडा ने बनाई हुई है, और सारी जो ड्रेस थी वो बहुत ही अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वांडा हैज़ बीन अपसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, वांडा जो है कुछ दिनों से स्कूल से अपसेंट है। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लूज दैट इज़ ड्यू टू हर, और यहाँ पर वो जो है प्रेजेंट नहीं है रिसीव करने के लिए वो प्रशंसा जो कि उसे मिलनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर वो नहीं है कि हम उसकी प्रशंसा कर पाते, हम उसके लिए क्लैपिंग कर पाते। लेट्स होप, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, सी विल बी बैक टुमारो, कि शायद वो कल आ जाए। नाउ क्लास,
यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, तुम जो हो इस कमरे में चुपचाप घूम सकते हो, एंड लुक एट हर एग्जिस्ट ड्राइंग्स, और उसकी जो ये सुंदर ड्रेसेस है, सुंदर ड्राइंग्स है जो कि वेल मेड है, बहुत अच्छे से बनी हुई है, इसको देख सकते हो। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू एप्लॉज, सभी जो बच्चे हैं वो एप्लॉज करने लगे, यानी कि एक तरह से मतलब उसकी तारीफ करने लगे, हाथ तालियां बजाने लगे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और यहाँ तक कि लड़के जो है वो क्या करने लगे, वो अपने पैरों को जैसे ज़मीन पर स्टैम्प करते हैं ना, तो वो भी करने लगे खुशी से, मतलब एक तरह से उसकी एडमायरेशन में। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल्स, उन्होंने अपने मुंह पर अपनी उंगलियां रखी और सीटियां भी बजाई। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि वे ड्रेसेस में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, यानी कि ऐसा नहीं था कि वो ड्रेस में इंटरेस्ट होकर कर रहे हैं, वो तो उनको तो मौका चाहिए होता है। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको मौका चाहिए होता है हंसने का, तालियां बजाने का, सीटियां बजाने का। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने विस्पर किया, देखो पैग, देयर इज डेड ब्लू वन, कि वहाँ पर वो एक नीली कलर की ड्रेस भी है। सी टोल्ड अस अबाउट, जो कि उसने हमें बताई थी। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी बोलती है हाँ। एंड हेयर इज डेड ग्रीन वन, और देखो वो हरे वाली भी है। बोए एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और देखो मैं सोचती थी कि केवल मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है मतलब पैगी और मैडी भी उसकी ड्रेस की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। तो ये था द 100 ड्रेसेस पार्ट 1।